Hello friends, welcome back to a new series. So this series is going to be about price action volume analysis. Price action basically सबने वर्ड सुना है, सब जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, कुछ ना कुछ आइडिया सबको रहता है. बट द प्रॉब्लम इज जब हमको ट्रेड लेना होता है ना, तब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो पाती बिकॉज प्राइस एक्शन वॉल्यूम एनालिसिस के साथ जो कंबाइंड एक पूरा इंफॉर्मेशन का बॉक्स है, इट्स लाइक इंसाइक्लोपीडिया. ये बहुत बड़ा है एंड प्राइस एक्शन के मायने समवॉट और द मतलब सूनर और लेटर टाइम के साथ ना थोड़ा थोड़ा सा करके चेंज होता रहता है बिकॉज स्टॉक मार्केट्स डायनामिक होती है. तो हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें प्राइस एक्शन के बारे में समझनी होंगी बिफोर वी कैन डायरेक्टली से कि हम यहाँ से ट्रेनिंग ले लें, वहां से ट्रेनिंग ले लें, हम प्राइस एक्शन सीख जाएंगे. या जो लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड भी कर रहे हैं डजेंट मीन कि वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन के साथ दिखा पाते हैं बिकॉज प्राइस एक्शन के बारे में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम विद एक्सपीरियंस गेन करते हैं और वो हमारे दिमाग में होती है. हम शायद उसको इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं बट अगर वही चीज हमें किसी और को सिखानी होती है तो हम नहीं दे पाते बिकॉज वो हमारे दिमाग में बैठी. इट्स समथिंग जो किताब की तरह अगर हमने पढ़ी होती तो वो एक सीक्वेंस में हमारे दिमाग में होती. बट जब आप एक्सपीरियंस की तरह उसको गेन करते हो तो वो रैंडमली आपके ब्रेन में ना सब इंफॉर्मेशन फिट होती है. तो इन दिस सीरीज आई विल ट्राई टू ब्रिंग all that information about price action volume analysis in a sequence and मेरी कोशिश यही रहेगी कि बेसिक से लेके एडवांस ले जाऊं मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को. एंड आई एम 1000% श्योर कि इफ यू वॉच दीज वीडियोस प्राइस एक्शन का एक नया डायमेंशन आपके लिए खुल जाएगा स्टॉक मार्केट में. एंड जिस तरीके से आप चार्ट्स को देखते हो ना, द वे ऑफ लुकिंग एट चार्ट्स विल डेफिनेटली चेंज. आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चार्ट्स जो है चिल्ला चिल्ला के आपको बताने लगेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू बेटर टेक्निकल एनालिसिस. पिछले कुछ वीडियो में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स आपको एक दूसरे तरीके से समझाए थे, कुछ बहुत स्पेसिफाइड तरीके से समझाए थे कि किस तरीके से लोग इसको जनरल समझा के छोड़ देते हैं, पिन पॉइंट एनालिसिस मिस हो जाता है. तो वो मैंने डिटेल में कवर किया था. एंड उसी तरीके से वॉल्यूम प्राइस एक्शन के बारे में देर आर सो मेनी थिंग्स जो रैंडमली मार्केट में चल रही हैं बट आई विल ट्राई टू टेक एवरीथिंग सीक्वेंशियली. चलो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. तो लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है, मैं इसके साथ एक चीज जोड़ दे रहा हूं दैट इज वॉल्यूम एनालिसिस. तो मैं वॉल्यूम एनालिसिस जोड़ दे रहा हूं इसके साथ. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सब लोग प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, हम प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका सिंपल आंसर मैं एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने पहले दिया था. उन्होंने इसको एक लॉ की तरह से, जैसे न्यूटन्स के लॉ होते हैं ना, तो सिमिलरली ये ट्रेडर इन्वेस्टर, इनका नाम था वाइकॉफ. तो वाइकॉफ हैड गिवन अ लॉ एंड द लॉ इज लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट. लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट. अब ये क्या होता है, ये लॉ हमको क्या बता रही है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? बहुत सिंपल सी चीज है. वो ये चीज कहते हैं कि अगर आप कोई भी प्राइस कैंडल बाय कैंडल चेक कर रहे हो, कोई भी अगर एक स्टॉक है जो गिरा था एंड फॉर सम रीजन यहाँ पे अगर एक कैंडल बनी और यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट वाली कैंडल बनी है, तो ये ब्रेकआउट जस्टिफाई होगा तब जब इसके नीचे की वॉल्यूम भी उसको जस्टिफाई करने के लिए वहां पर होगी. अगर कोई भी एक स्टॉक ऐसे था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसी कैंडल बनती है बट नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम अगर ये चल रही है और यहाँ पर भी एक एवरेज या बिलो एवरेज वॉल्यूम है, तो इतनी बड़ी कैंडल का बनना जस्टिफाइड नहीं है. इट मींस यहाँ पे ऑपरेटर ने अपना गेम खेल दिया, एक फॉल्स ब्रेकआउट आपको दिखा दिया. आपने अगर वॉल्यूम के साथ इसको मैच नहीं किया होता, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से. अगर ये वॉल्यूम नहीं है और आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बन के इसको ट्रेड ले रहे हो, तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी ना प्राइस वापस से नीचे आ जाएगा और यहाँ आपका लग जाएगा SL. तो इस सिचुएशन से बचाने के लिए वाइकॉफ हैज गिवन दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट. वो ये बोलते हैं कि अगर ब्रेकआउट आया है तो वॉल्यूम भी ब्रेकआउट की तरह बड़ी होनी चाहिए. अगर वो वॉल्यूम के अंदर विजिबल नहीं है तो इट इज मच बेटर कि आप ऐसी चीजों को ट्रेड मत करो बिकॉज सूनर और लेटर 10 में से 3 4 5 ट्रेड चलेगा, 5 ट्रेड नहीं चलेगा, नेट यू विल बी इन अ बिगर लॉस. बिकॉज रिटेलर की आदत होती है प्रॉफिट को जल्दी बुक करते हैं, लॉस को लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं. So that is what the law of effort versus result says. अब
अगेन थ्योरी की बात तो हो गई, अब इसको चार्ट्स में देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी ये बात जो है जस्टिफाइड है। तो आई हैव टेकन अ निफ्टी 50 स्टॉक बजाज फाइनेंस एंड यहाँ पे जस्ट आई विल टेक अ पर्टिकुलर प्लेस। चलो ये कोविड का फेज लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छी है ना, तो यू माइट थिंक कि भाई यहाँ तो हर एक कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है। इसी फेज को लेते हैं, इसी फेज को लेते हैं। आई थिंक दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ से स्टॉक जो है गिरता हुआ आ रहा था। अब मैंने पिछले चार्ट्स में आपको ये बताया था हाउ टू डू ड्रॉ कंसोलिडेशन रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स। अब अगर मुझे यहाँ पे ये चीज अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉ करनी हो तो कैन आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, बहुत सारी लोअर लाइन पे बॉडीज कैंडल की टच हो रही हैं एंड अपसाइड में भी लगभग मल्टीपल कैंडल की बॉडीज जो है टच हो रही है। सिर्फ एक एक कैंडल है जो ऊपर ओपन हुई है, बाकी सभी कैंडल नीचे हैं। तो ये क्लियरली हमारा एक चैनल बोल लो, फ्लैग बोल लो या रेक्टेंगल बोल लो, वो जो है हमारा यहाँ पे बन गया है। अब हमें अगर इस पर्टिकुलर नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो वो कैसे होगा। तो बहुत क्लियरली अब आपको ये लाइन ड्रॉ करने से दिख रहा है कि दिस इज द फर्स्ट कैंडल जो हमारे इस पर्टिकुलर चैनल से बाहर निकली है। शुड दिस बी कंसिडर्ड अ ब्रेकआउट कैंडल? क्या अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ ना करूं, इसको ड्रॉ ना करूं, कैन आई नॉट से दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल? क्योंकि यहां तक प्राइस गिर रहा था, उसके बाद ये कंसोलिडेट किया और यहाँ पे ये ऊपर आने की कोशिश करी है, बट यू कैन ऑब्वियसली सी कि प्राइस उसके बाद भी नीचे ही आया। सो द आंसर इज वेरी इजी कि ये है फॉल्स ब्रेकआउट की पहली कोशिश, यहां पर है फॉल्स ब्रेकआउट की दूसरी कोशिश। जेन्युइन ब्रेकआउट आया है सिर्फ यहाँ पे। एंड हाउ डू वी जस्टिफाई दैट? तो वो होगा ऐसे, इस कैंडल के साथ वॉल्यूम आई है ये वाली, तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आई है दिस इज बिलो एवरेज वॉल्यूम। आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मुझे एक एवरेज वॉल्यूम ड्रॉ करनी हो तो दिस इज प्रोबेबली माय एवरेज वॉल्यूम। इस लाइन के नीचे मैक्सिमम कैंडल्स हैं और कुछ ही कैंडल्स इसके ऊपर है, सो दिस बिकम्स माय एवरेज वॉल्यूम इन दिस पर्टिकुलर केस। ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे हमारी अबव एवरेज वॉल्यूम है, बट ये कैंडल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं था। एंड हाउ डू वी कंफर्म कि ये एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ भी है या नहीं? तो वी कैन कंफर्म ऑब्वियसली यूजिंग अवर जो पुराने वीडियोस में जो हमने जो कंसेप्ट सीखा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियोस आप देख लीजिए, दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि ये एक गोल्ड माइन था, ये एक गोल्डन पीरियड था पैसा इन्वेस्ट करने का। एंड मतलब नीडलेस टू से इस ब्रेकआउट पे प्राइस आ रहा है 2163। आज ये स्टॉक चल रहा है 6666, ठीक है, तो 3 गुना हो गया, 3x यहाँ से स्टॉक हो गया। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर ना ट्रैप करने की कोशिश करी जाती है बार बार, एंड उसके बाद प्राइस को नीचे लाया जाता है ताकि लोगों का एसएल हिट हो और एक्यूमुलेशन के अंदर भी उनका पैसा बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। नाउ हाउ टू गेट रिड ऑफ इट? अगर मैं इस कैंडल को जेन्युइन ब्रेकआउट मानना है, क्योंकि ये पहली कैंडल है जिसकी क्लोजिंग हमारे इस रेक्टेंगल वाले रीजन से बाहर हुई है, तो हाउ शुड आई नो दिस इज जेन्युइन? इसकी वॉल्यूम कैंडल को आप देखो, विच इज दिस पर्टिकुलर कैंडल, करेक्ट? ये वॉल्यूम कैंडल इस पूरे रेक्टेंगल वाले जोन यानी कि यहां से लेकर यहां तक इस रीजन में जितनी भी कैंडल आई, इस पूरे रीजन में जितनी भी कैंडल आई, इन सभी कैंडल्स वॉल्यूम कैंडल से ये वाली वॉल्यूम कैंडल इस ब्रेकआउट पे बढ़ी है। दैट मीन्स जितनी वॉल्यूम में एक्यूमुलेशन किया जा रहा था अब उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया गया। एंड नीडलेस टू से इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक कंटिन्यूअसली अप। तो यही वो कैंडल है जहां पे जेन्युइन ब्रेकआउट है। अगर आप ये लाइन ड्रॉ करना नहीं सीखे हो अभी तक, पिछला वीडियो देख के प्लीज करिए और इसके साथ वॉल्यूम को ऐड करिए। और अब आप इतना जब मैंने जूम आउट किया चार्ट, तो इस रीजन के ब्रेकआउट वाले पोर्शन में देखिए, विच इज दिस कैंडल, विच इज दिस कैंडल।
और इनके नीचे की ये वाली वॉल्यूम जो 2-3 कैंडल है, ये हाईएस्ट है पिछले 1 साल में। ये पूरा 1 साल के जोन में ये वॉल्यूम्स हाईएस्ट है। मतलब इससे इजी ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना शायद आपके लिए अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन की वो इंफॉर्मेशन दी है कि बिना वॉल्यूम को कंबाइन करे आप जेन्युइन और फॉल्स ब्रेकआउट में प्राइस को देख के सिर्फ आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते और आप फंसोगे ही फंसोगे। सो दैट वाज माय रीजन ऑफ एडिंग द वॉल्यूम यूजिंग प्राइस एक्शन। इसलिए मैंने इसको नाम दिया वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन। तो प्लीज फॉलो दिस। आने वाले वीडियोस में ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जहां पे मल्टीपल टाइम एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, या फिर ये आइडेंटिफाई करना वॉल्यूम को देखकर कि अगर एक स्टॉक गिर रहा है, अगर मैं इस रीजन में कुछ देखना चाहूं कि ये स्टॉक कहां तक जाके रुकेगा, वो भी वॉल्यूम से पॉसिबल है। वो भी मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में कि हम सिर्फ वॉल्यूम देख के कैसे ये ढूंढे कि कहाँ आके मेरा प्राइस रुकेगा और फिर ब्रेकआउट आ जाएगा। सिर्फ वॉल्यूम देख के हम ये बता सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप अगले वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, चलो आप मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।